सभी बच्चे हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या चैप्टर में हम लोग 1.3 तक पूरा कंप्लीटली क्या किए हैं, बता भी दिए। आप लोग 2 बार 3 बार बना के भी दिखा दिए। और आप लोगों का काम ये रहा कि जब यह इस चैप्टर का पूरे चैप्टर को मिला करके टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो इस चैप्टर के जस्ट बाद टेस्ट का अनाउंस कर दिया जाएगा कि फलना दिन आपको टेस्ट लेंगे। और इस चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव 5-6 नंबर के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक में आते हैं। और ज़रूर क्लास किए हैं रेगुलर तो ज़रूर आप लोगों से बन जाएंगे। वाला भी आएगा, पूर्णांक वाला भी है पैजामा में। हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन आएगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन आनी चाहिए बनाने के लिए। चलिए आज हम लोग शांत और अशांत समझेंगे। शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। सही से बैठ जाइए। आप इतनी जगह में कैसे एडजस्ट किए हैं? इस पर आ जाओ ना, एक आदमी इस पर बैठो तो सभी आदमी को परमेय संख्या के बारे में पता है। परमेय संख्या क्या होता है, कोई बताएंगे? पी बटा क्यू के तो रूप में हो और क्यू 0 के बराबर न हो। तो इसमें यानी 1.4 जो चैप्टर है इसमें यही है कि परमेय संख्या दिया है, ये बताना है कि दशमलव में लाने पर, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, दशमलव में लाने पर क्या होगा, ये शांत होगा या अशांत होगा, ये चीज़ बताना है। और याद कीजिए ये चीज़ आप लोग क्लास 9th में पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए हैं? तो उसमें भाग दे के ना जांचे थे, क्या किए थे, भाग दे करके दशमलव के बाद पूरा कट गया था तो क्या है, शांत है। और दशमलव के बाद पूरा नहीं कटा तो अशांत। लेकिन यहाँ बिना भाग दिए ही समझना है, बिना भाग दिए। क्वेश्चन आप पढ़िएगा 1.4 का क्वेश्चन पढ़िए, क्या कर रहे हैं। समझ गए क्या कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो बच्चों बिना लंबी विभाजन यानी भाग दे करके नहीं, एकदम याद कीजिए क्लास 9th में बहुत बड़ा और भाग देते थे तब जाके पता चलता था कि ये शांत है या अशांत। याद है साक्षी को, याद है ऐसे सवाल सब की थी? याद है तुम्हें याद नहीं है, तुम नहीं आ रही थी, आती थी। चलिए ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, एक मोटी एक बात जान लेंगे और हम लोग एक बात से हम लोग पूरे चैप्टर को क्या कर देंगे, हाँ इंड कर देंगे, ठीक है। चलिए क्या है एक्सरसाइज 1.4 ठीक है। चलिए अभी अपने लोग को क्या समझना है, थोड़ी सी बातें समझ लेंगे, इसके बाद चैप्टर पढ़ाएंगे। कोई परिमेय संख्या हो, क्या हो, परिमेय। और परिमेय संख्या हो क्या, दिया ही रहेगा कि से ऊपर में कुछ पी होगा, नीचे में क्यू होगा, और क्यू क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ये इधर नहीं दिख रहा है। चलिए पी बटा क्यू के रूप में हो तो ये परिमेय कहलाता है। पी बटा क्यू के रूप में हो तो क्या होगा, परिमेय। और अब 1.4 में सभी क्वेश्चन ऐसे ही है। कुछ संख्या जैसे 13/3125 है ना, 13 क्या है 3125 है, ये ऐसे ही है। परिमेय संख्या पी है 13 और क्यू क्या है 3125। अब हमें बिना भाग दिए ही बता देना है कि ये शांत है या अशांत है, बिना भाग दिए ही बता देना है शांत है या तो अशांत। तो ध्यान देंगे परिमेय संख्या रहे तो परिमेय संख्या में आप क्यू को देखेंगे, किन को देखेंगे, क्यू का अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अभाज्य गुणनखंड 1.2 पढ़े, एलसीएम और एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यदि क्यू बराबर क्या आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, यही शायद इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से आप शांत अशांत पहचानेंगे कि क्यू बराबर 2 का पावर m गुने
5 का पावर n हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में शांत होगा। क्या होगा? हाँ, दशमलव में इसको हम या q से p में भाग देंगे तो क्या होगा? शांत ही आएगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? q का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और q को देखेंगे। q यदि 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है तो ये शांत कहलाएगा परमेय संख्या। ये परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। सबसे आसान सरल भाषा में इतना याद रखिए कि q नीचे वाला हर क्या आ जाए? हर का अभाज्य गुणनखंड। हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाए? 2 का पावर में कुछ हो जाए संख्या m नहीं, यानी कुछ m क्या होगा? यहाँ पे कुछ संख्या होगा ना, 2 का पावर में हो और 5 के पावर में कुछ संख्या हो और गुना के रूप में आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कभी कभी ऐसे स्थिति आ जाएंगे बच्चों? पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए कि q कभी कभी 2 का ही पावर आ जाएगा। 2 का पावर आएगा लेकिन 5 का पावर नहीं आएगा। तो 5 का पावर नहीं आएगा तो अपने मन से गुना करके हम लिख देंगे कि 5 का पावर 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यानी 2 का पावर m भी है और हम गुना में 5 का पावर 0 लेने से क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि घातांक का नियम कहता है 5 का पावर 0 क्या होता है? इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। और एक से गुना करेंगे 2 का पावर m में तो क्या होगा? वही रहेगा। तो यानी q बराबर केवल क्या आ जाए? 2 का ही पावर आ जाए तो ये भी स्थिति में क्या होगा? हाँ, ये भी स्थिति में शांत होगा। और तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति क्या है कि q दिख रहा है जी? q क्या हो? q क्या हो? 2 नहीं, 5 के पावर ही कुछ हो, है ना? 5 के पावर ही हो तो इस स्थिति में भी क्या होगा? शांत होगा। इस स्थिति में शांत होगा। अशांत इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए गुना में, अभाज्य गुणनखंड निकाले और 2 और 5 के अलावा कुछ और गुना में आ जाए तो क्या हो जाएगा? अरे एक चीज़ ये समझिए ना, ऐसे रूप में रहेंगे q तो शांत होगा और इनके अलावा रहेगा तो क्या होगा? अशांत होगा। लेकिन याद रखेंगे 2 का पावर कुछ आएगा तो हम साथ में लिख देंगे 5 का पावर हम n मान लेंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ गलती हो गया। 5 का पावर क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। 5 का पावर 0 इधर या 2 नहीं आएगा तो हम 2 का पावर 0 ले लेंगे। और सब क्या हो गया? q क्या हो गया? सब q क्या हो रहा है? q 2 का ये वाला फॉर्मेट में बैठ रहा है दिमाग में, तो हमें यही लेके चलना है। q का अभाज्य गुणनखंड निकाले और 2 गुने 5 हो जाए, 2 गुने 5 पावर कुछ रहे तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। चलिए सर, ये सूत्र को रहने देते हैं, सूत्र को अभी इनको छोड़ देते हैं। इनके अलावा 2 गुने 5 के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाता है q का अभाज्य गुणनखंड में तो ये अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चलिए, ये बात जानने के बाद 1-2 क्वेश्चन करते हैं, इनके बाद खुद ही आप लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट है 13/3125। फर्स्ट 13/3125 और इसको क्या बताना है कि दशमलव प्रसार। क्या बताना है? शांत है या अशांत? शांत है या अशांत? वो भी बिना भाग दिए। बिना लंबी विभाजन का मतलब क्या? बिना भाग दिए। तो हम क्या कहेंगे? अभी समझे सर, समझे क्या कि q बराबर होना चाहिए 2 गुने 5 के पावर n में तो शांत होगा। चलिए, q इसमें क्या है आप ही लोग बताएंगे? q क्या है? 3125 का कैसे निकालिएगा? अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिएगा? फास्ट में कहीं हम ये क्वेश्चन यहाँ लिखे, दिखाना है 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। निकालिए। जब पहले 5 है तो निश्चित है ये 5 से तो कट ही रहा है। देखते हैं कि 3 से भी कहीं कट रहा हो। 3 से चेक करने का क्या नियम है कि सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 5, 2, 7, 1, 8, 3, 11। 11 3 से नहीं कट रहा है
तो निश्चित है ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो अगला 2 के बाद 9 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो अगला अभाज्य संख्या क्या आता है? 5। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या से कटेगा, दिमाग में लेके चलिए। तो 5 से लगाएंगे तो 5 छक्के 30, 30 हो गया, 1 पे 2 12, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। सभी को समझ में आया 5 से कैसे भागा दे दिए? जो कमजोर बच्चे हैं वो आप समझिए 5 से भागा दे दिए, आप 5 से भागा दे दिए 31 25 में इस तरह से। तो यहाँ पर जो आया ना उनको लिख दिए। तो अभी अब कोशिश कीजिए यहीं पे भाग देने की, ठीक है। फिर इस बार 5 ही से लगेगा, फिर 5 ही से लगेगा तो 5 एकन 5, फिर 1 पे 2 12, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। तो फिर 5 ही से जा रहा है, चलिए 5 ही से लगाइए, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, खाली 5 ही से जा रहा है। चलिए इसमें 5 ही आएगा, फिर 5 से 5 पंचे 25, फिर 5 एकन 5। चलिए इतना करने के बाद हम आ जाएंगे इस साइड। हमें तो इसी की तो ज़रूरत थी, यानी हम 31 25 को 1 2 3 4 5, यानी 5 के घात कितना हो गया? 5 का घात कितना हो गया? तो यही काम करेंगे क्या हम? 31 25 के जगह पे 5 का घात क्या ले लेंगे? 5। तो यहाँ देखिए 5, ये 13 दे दीजिए, और 31 25 के जगह पे क्या ले लीजिए? 5 का पावर 5। हम अब ये बताए थे जब 5 के पावर कुछ हो जाए तो दो रहता है, इसके 2 का पावर क्या ले लीजिए? 0 ले लीजिए। 2 का पावर क्या ले लीजिए? 2 का पावर क्या ले लीजिए? 0। तुम्हें रेड पेन सब ये सब नहीं यूज करना है, हम एक्स्ट्रा अपने मन से कर दिए। क्या इसके वैल्यू में 31 25 नहीं आएगा? आएगा 31 25 कह रहा है यस। यानी 2 का पावर 0 करने से 1 हो गया, 1 से गुना होगा 5 के पावर 5 में, तो क्या होगा? उतना ही आएगा। ऐसा कर क्यों किए? मन में प्रश्न हो रहा है। ऐसा हम इसलिए किए बच्चों, हमें ये रूप दिखाना था। शांत होने के लिए कौन रूप दिखाना है? 2 का पावर m गुने 5 का पावर n। हाँ, तो ये रूप दिखाना था। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या हुआ? अब यहाँ क्या हो गया? q। अब यहाँ q क्या हो गया? 2 का पावर m गुने 5 का पावर n हो गया कि नहीं? बताइए q, जो q ये 31 25 था, इसको अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 5 का पावर 5 आया, और 2 का पावर अपने मन से 0 ले लिए, तो नहीं हो गया q बराबर? ये परमेय संख्या का q क्या हो गया? 2 का पावर m गुने 5 का पावर n आ गया कि नहीं? तो ये q बराबर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ गया, के रूप है। तो इसीलिए लिख देंगे अंत में, इसीलिए डायरेक्टली लिख दीजिए यह शांत है, या इसीलिए लिख दीजिए 13/31 25 का दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार, है ना। प्रसार मतलब क्या? ये दशमलव में आएगा ना तो ये शांत होगा। क्या होगा? हम टर्मिनेटिंग होगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। 13/31 25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। जगह नहीं है, हम यहाँ लिख दे शांत है। तो इस प्रकार से बस इतना ही इसका आंसर है कि केवल 31 25 का हम अभाज्य गुणनखंड कहीं साइड में निकाल देंगे, और इसको q को दर्शा देंगे। q क्या है? 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के अभाज्य संख्या के रूप में है। थोड़ी एक बात यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। q क्या हो गया? 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के अभाज्य, क्या लिख देंगे? सुनिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। तो आप इनको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए वीडियो पॉज कर दीजिए जब तक। हटा दिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका क्या है?
2 है। इस बार केवल 2 ही 2 आएगा। साक्षी साक्षी बताएगी शांत कोई परिमित संख्या कब होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत कब होगा, तो ये बताएगी। यही तो सीख रहे हैं ना, परिमित संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये ना करना है। चलिए आतिफ बताइए। सर जब 2 का पावर m और 5 इंटू 5 का पावर n हो। हाँ, यानी 2 गुने हो, 2 गुने 5 हो, इन दोनों का पावर या कुछ भी हो, और तो ये इस स्थिति में क्या होगा, शांत होगा। और इनके 2 गुने 5 के अलावा कुछ और आ जाए, अशांत होगा। ये दिमाग में लेकर के चलिए। देखिए ये सब सूत्र है जो याद रखना। अभी यहाँ पे लिखे, देखिए साक्षी को दिख भी नहीं रही है कि सर परिमेय संख्या p और q हो, तो q को देखना है, नीचे वाला q कहलाता है ना, अरे नीचे वाला क्या कहलाता है, q, और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 2 गुने 5 हो जाए, 2 गुने 5 आ जाए तो शांत होगा। चलिए कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 2 है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 17/8 आतिफ, और ये भी चेक करना है कि परिमेय संख्या हमारा कट भी तो नहीं रहा है। वो तो पहले कट रहा होगा तो वो काट भी देनी है। ये 17/8 कटने वाला है परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब इसमें किसको दी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 17 का निकालेंगे या 8 का निकालेंगे। चलिए राधा बताएगी, राधा किसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 8 को। चलिए 8 को, तो हम 8 को कहाँ लिख देंगे, कहीं साइड में लिख लेंगे इस तरह से, और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। बताओ कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, कितना आएगा, 4 आएगा। वेरी गुड। आगे 2 से 2 आया, 2 1 2, वेरी गुड। तो 8 के जगह पे हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, क्या शब्द यूज, 2 का पावर 2 नहीं, 2 का पावर 3 बोली है, 2 का पावर क्या यूज करेंगे, 3। तो ये q के जगह पे हमें यही चीज़ आगे यूज कर लेनी है, यानी ये वाली बात हमें यूज कर लेनी है कि 8 के जगह पे क्या यूज कर लेनी है। चलिए यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 17 तो ऊपरे में रहेगा, 8 के जगह पे हम क्या ले लेंगे, 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 लिए तो 2 का पावर तो बना, लेकिन ये शांत होने के हमें क्या करना है, 2 गुने 5 लाना है। तो अभी देखिए ये मैं क्या बताया था यहाँ पे कि 2 का पावर कुछ आए तो 5 का पावर क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए। 5 का पावर क्या ले लीजिए, 0। 5 का पावर 0, 5 का पावर 0 ले लिए। तो अब क्या हुआ, चूंकि यहाँ पे क्या हुआ, q बराबर क्या हो गया, 2 का पावर गुने 5 के पावर n के अभाज्य है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में है या रूप का है ना, रूप का है। ये भी जोड़ सकते हैं, q बराबर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड के रूप का है। मेक जब पे बेस्ट क्या है, का है रूप का है, इसीलिए बता देंगे, इसीलिए 17/8 एक नहीं 17/8 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार शांत है। अब आते आते हम ये सब बात लिख देते हैं तो अच्छा है। अगर नहीं भी लिखते हैं आप डायरेक्ट ये भी लिख दिए, q बराबर इतना के समान का है, इतने q बराबर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के बराबर है, इसीलिए ये क्या है, शांत है। समझ गए, नोट कीजिए जल्दी से। इसके बाद हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में चलो देखो 3 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तुम लोग से, बन गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 64/455
64 यानी P है 64 और Q कितना है? हाँ, नीचे वाला Q कहलाता है परमेय संख्या का। क्या कहलाता है? नीचे वाला संख्या क्या कहलाता है? Q। Q को देखना है, Q आने, ऊपर वाला को नहीं देखना है, Q को देखना है ऐसा हो, ये फॉर्मेट पर बैठ जाए। 2 गुने 5 दिमाग में लेके चलिए, 2 गुने 5 ही होगा तभी शांत होगा। ठीक ठीक है साक्षी, समझ गए? हाँ चलो अब मेरे साथ तुम बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे बनता। तो 64 तो ले लेते, लेकिन हम इसको 455 के जगह पे हम क्या यूज करें? तो हमको निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। तो निकाल लेते हैं कहीं साइड में, कहीं साइड में क्या करेंगे? 455 का क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और आप 1.2 ही में अभाज्य गुणनखंड निकालें। चलिए कितना से लगेगा? 5 5 10 और 4 14, 14 हो गया, यानी 3 से नहीं जाएगा, 5 ही से कटेगा। 5 नामा 45, 5 एकन 5। इस बार कितना से? 7 से पहले कुछ से नहीं लगेगा। वेरी गुड, 7 से पहले नहीं लगेगा, तो ये 7 से जाएगा 13 7 91। गड़बड़ हो गया इस बार। देखिए कि 455 बराबर कितने आ गया? 5 गुने, तो हम ये 455 के जगह पे हम ये चीज़ यूज कर सकते हैं, 5 गुने 7 गुने 3। तो आप ही लोग बताइए ये शांत है या अशांत है? क्यों अशांत हो गया? क्योंकि समझ गए सफीना खातून, आप मास्टर कहलाते हैं, सुने हैं आप मास्टर हैं आप, तो मास्टर ने तो आप बताएंगे कि Q बराबर क्या होता है? Q होना चाहिए 2 गुने 5। इसमें 5 तो है, एक्स्ट्रा में 7 और 13 भी आ गया साथ में ना। केवल 5 रहता तो चलो हम 2 का पावर 0 ले लेते, लेकिन 7 गुने 13 आ गया, इसको क्या करेंगे? नहीं ना हटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या? चूँकि क्या आ गया? चूँकि Q इक्वल टू नॉट आया, नहीं आया, किसके बराबर? 2 का पावर m गुने 5 के पावर बराबर नहीं आया, नहीं आया। तो नहीं आया तो क्या होगा? यह क्या होगा? अशांत है, अशांत, अशांत। चलिए आवर्ती है तो आवर्ती दीजिए, अशांत आवर्ती है ना? सर ये भी लिख सकते हैं ना, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है। हाँ ये भी लिख सकते हैं। देखिए अब इससे भी छोटा, कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर और छोटा कर दीजिए, तो इनके लिए बस यही लिख दीजिए कि Q बराबर इतना के बराबर है तो शांत है, नहीं है तो अशांत आवर्ती है। देखिए हर बार हम क्या कर रहे हैं, आपको शॉर्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले पूरी बात लिखिए, फिर इससे थोड़ी सी कम किए, अब पूरा कम कर दिए, ठीक है? अब आप लोग देख ही करके बता दीजिएगा कि शांत है या अशांत है। देखिए जो बना लिए हैं, मिलाएंगे कि हाँ सर हम आप ही के जैसे बनाए, मिलाएंगे। चलिए फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं, शांत होने के क्या क्या कंडीशन है, क्या चीज़ दिखनी चाहिए शांत होने के लिए? अब साक्षी को पता चला कि Q नीचे वाला हर जो है Q जो है 2 गुने 5 आ जाए, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाए? 2 गुने 5 आ जाए, 2 गुने क्या आ जाए? 5, और 2 और गुने 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए कुछ 4 नंबर क्वेश्चन है 15/1600, 15/1600। तो आप सभी लोग मेरे हिसाब से गलती किए हो, और मेरे हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं आतिफ, आप लोग गलती बना रहे हो, ठीक है? सबसे पहले इसमें देख रहे हैं 5 से कट रहा है ऊपर नीचे दोनों, तो काटिए ना। जब तक काट लीजिएगा तभी आंसर सटीक आएगा। काटे हैं
तो चलिए बहुत जो बच्चे काटे हैं उनका सही है। काटिए इसको, कट रहा है ये, इसको एकदम सरलतम रूप में ले आइए, सरलतम रूप कहते हैं इसको, एकदम काट करके सरलतम रूप में ले आइए। 5 से काटिएगा तो 5 से 3 बार में जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 कितने हो गया 3/3। अब इनको ये समझिए 3/320। सर तो ये जो ऐसे जो बनाए तो इसी में भी तो आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले काट लेनी है, कट रहा हो तो काट देना है। नहीं काटेंगे तो सब गलती हो जाएगा। हाँ गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा तभी तो बता रहे हैं। चलिए अब अपने लोग को 320 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कितना से जाएगा 2 से, 2 1 2, 2 6 के 12, 0 फिर 2 से। वेरी गुड। थोड़ा सा तो ये अभाज्य गुणनखंड से तो छोटा हो गया पहले से ना, कि इतना ही बड़ा आ गया। एगो 5 कम हुआ है। चलिए ठीक है, 3/320 के जब हम क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर कुछ नहीं तो 1। जीरो में तो सर कुछ होवे नहीं करेगा। नहीं नहीं जी, यहाँ 1 है तो 1। तो आप बताइए इसका क्यू 3/320 का क्यू क्या आ गया यहाँ पे क्या आ गया क्यू बराबर हो गया 2 का पावर m गुने 5 का पावर। इसका अभाज्य गुणनखंड ये बराबर हो गया। आप इतना भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। खैर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। यहाँ पे मैट्रिक में एबो करता है क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आता है। जल्दी से आपको सोचना है ये और बता देना है कि यह क्या है, यह शांत है। इसका दशमलव प्रसार जो आएगा क्या आएगा शांत, शांत मिजाज का आएगा, शांत होगा। ये अशांत नहीं होगा, क्या होगा शांति होगा, शांत। आप इतना भी लिख देते हैं तो जय जय हो जाएगा। और देखिए धीरे धीरे कितने हम संक्षेप कर रहे हैं। क्या हुआ गलती हो गया तो सुधार लो। काटना था इसको। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सही कर लिए? अच्छा उतारिए, वीडियो पॉज कर दीजिए जब तक। चलिए देखिए, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। कोई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा? हाँ, इसका क्यू हर जो है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में हो, 2 गुने 5 के रूप में हो तो शांत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। सभी बच्चे को लिए दिक्कत हो गया, अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलता है। 29 निकल गया सर। निकल गया? तो बताओ कितना से निकाले हो? 7 से। कितना से निकलेगा ये? 343। कितना से लगेगा? 7 से 49 बार में जाएगा। फिर 343 के जवाब पे क्या यूज करेंगे? अब बता तू लोग, कहीं हम बोले हैं क्यू अगर सही या 7 क्यू हो जाए तो शांत होगा? आँख फाड़ के देख लो, ऐसे स्थिति जब भी रहेगी शांत होगा, शांत होगा रे गधा। सर अशांत बोले सर, रूप वाला अशांत नहीं होगा। जैसे 7 का पावर 3 रहेगा तो रोकने 5 रहेगा तो ये शांत होगा। अच्छा ठीक है, ऐसा यानी इन दोनों के अलावा 2 गुने 5 के अलावा कुछ भी बीच में आ जाए अशांत होगा। चलिए तो आप बताओ भाई, आतिफ ध्यान दो। 7 का क्यूब है तो
तो इसमें कहाँ आया ये इसका क्यू कैसे आ जाएगा? क्यू कैसे हो जाएगा 2 गुने 5 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, इसके बराबर नहीं ना आया? नहीं आया तो काट दीजिए, लिख दीजिए यह क्या है? यह अशांत आवर्ती है, आवर्ती है ना, आवर्ती है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो ऐसे ही 23/2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। अब तुम देखो ऐसे स्थिति में क्या करना, ध्यान देंगे, अच्छे बच्चे ध्यान देंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसे दे देगा, ये कहेगा इसका दशमलव प्रसार होगा शांत अशांत, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप देखिए इसमें गुना का चिन्ह नहीं है, तो गुना का चिन्ह ऐसे भी ले सकते हैं, या अपने मन से गुना दे दीजिए। तो क्या इस बार आवाज गुणनखंड निकालेंगे? नहीं सर, ये तो निकला ही हुआ, आवाज गुणनखंड बना ही दिया है। तो देखिए इसका क्यू जो है, इसका क्यू 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के समान है, या इसके आवाज गुणनखंड के रूप में है, इसीलिए ये क्या है? इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। बस इतना करना था, आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लिया है, एक और क्वेश्चन पूछा है 6 में क्वेश्चन पूछा 129 बट्टा 2 का पावर 2, 5 का पावर 5 का पावर 7। आप ही लोग बताएंगे क्या फिर आवाज गुणनखंड निकालने की आवश्यकता है? फिर नहीं निकालेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, और इसके बीच में हम गुना का चिन्ह ले लेंगे, और ये यहाँ पे क्यू जो है 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के बराबर नहीं है। इतना तक है। ये एक्स्ट्रा 7 आ जाने के कारण ये क्या हो गया? यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती है। इस प्रकार से आप लोग ये बना के आना कर ले। जो क्वेश्चन रह गया है, 3 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 8, 9, 10, ये कल हम बता देंगे। आज के लिए इतना ही। तुम लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। चलिए वीडियो देखने के लिए, जो बच्चे वीडियो देख करके हमारी वीडियो देख रहे हैं, इनको चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए कि 10वीं के सर प्रत्येक क्वेश्चन समझा देते हैं, बताते हैं, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।